मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो वो भी एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन क्लोज हम फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। और अगर आप पिछले निफ्टी की मूवमेंट को देखें, निफ्टी की मूवमेंट मैं आपको बताता हूं कि जब से इसने ये ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड लाइन है मेरी, इसको बताऊंगा कि मैंने कैसे मार्क किया था। जब से उसको इसने टच नहीं किया, वन से वहां से देखिए एक वन वे मूव चल रही है अपसाइड की। ये कंसोलिडेशन फेज था। पहले हमने यहाँ कंसोलिडेशन देखा, उसके बाद एक मूव ऊपर आई, फिर कंसोलिडेशन देखा और फिर एक मूव अपसाइड की आई। पिछले 10-12 दिन से जो कंटिन्यूशन प्रोसेस चल रहा है। और आपको पता है कि इस टाइम अब क्रिसमस वीक है। एफआईआईस की एक्टिविटीज़ या फॉरेन बायर्स जो होते हैं क्रिसमस में बिजी होते हैं, तो 15 दिन एक तरीके से बिल्कुल छुट्टी का माहौल रहेगा। तो हो सकता है कि हम यहाँ केवल कंसोलिडेट करें या 100-125 पॉइंट की एक रेंज बने नीचे की तरफ, 590 और ऊपर 100 पॉइंट ऊपर 900 की आप मान लीजिए, इसी के बीच में स्टॉक मूव करता रहेगा निफ्टी। तो ऐसे में हम कैसे ट्रेड लेंगे? तो चलिए एक बार पहले हम RS MACD को देखें। देखिए MACD बिल्कुल लाइंस पैरेलल है। यहाँ से आप कैसा मूव कर सकते हैं कि हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए वापस, और हो सकता है क्रॉसओवर, नीचे का क्रॉसओवर मिले। नीचे के क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है और हम इसको कई दिनों से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रही है। कम से कम यहाँ से 200 पॉइंट की करेक्शन तो मिनिमम बनती है, लेकिन इतने वेट करने के बावजूद कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ही ट्रेंड चल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो 13,590 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकते हैं। बाइंग तभी कीजिएगा जब हम पॉजिटिव ओपन हो, और कम से कम 15 से 20 मिनट देखिए। और जो मैंने ये ब्लैक कलर की ऊपर की तरफ मार्क किया हुआ है, निफ्टी की रेंज अभी केवल और केवल यहाँ तक ही है। अभी भी यहाँ से मैं 500 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हम उससे पहले हल्का सा नीचे नहीं आएंगे। हो सकता है कि हम आए, और एक बार जैसे यहाँ ये ब्लैक लाइन को जब इसने टच करना बंद किया और नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन दिया था, ऐसे ही अब ये ऊपर की तरफ का भी ब्रेकआउट दे सकती है। तो पॉजिटिव रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ और विद हैजिंग या ऑप्शन बाय करके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने देखिए, अगर पिछले एक महीने की बात करें तो इसने भी इसी ट्रेंड लाइन को छूती हुई आ रही है। एक भी दिन इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो जब तक इसको टच करती हुई ये एक रेंज बाउंड है, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिखती है वो 29,800 के आसपास, और ऊपर अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग अच्छी गैप अप ओपन होके ऊपर ही क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 31,500 तक जा सकते हैं। छोटा सा 1,1200 पॉइंट का एक रेंज है, इसी के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। और पॉसिबिलिटी जैसे इसने एक क्लोजिंग दिखाई है फ्राइडे के सेशन की, मुझे लगता है कि हम एक बार 30,600 के नीचे क्लोज होंगे और उसके बाद हम 29,950 तक जा सकते हैं। 600-700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन पहले हमें ओपनिंग देखनी होगी, उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस एक रेंज बाउंड है, तो कोई फायदा नहीं ट्रेड करने का। 2030 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तो बाइंग करेंगे, और नीचे 1970 के नीचे हम सेल करेंगे। इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, और डायरेक्शन हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तभी हम इसके अंदर ट्रेडिंग व्यू बनाएंगे। HDFC बैंक ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए मेरा टारगेट इंट्राडे में अचीव किया, जो मैंने 1462 का एक टारगेट लगाया हुआ था उसको अचीव किया। और आप ये देखिए क्लोजिंग लोअर साइड पर आई है। बिल्कुल कॉन्शियस होके रहिएगा। 1390 ब्रेक होता है तो एक सडन डाउन साइड देखी जा सकती है 1335 के लिए। और अगर 1462 जो ये मेरा एक प्राइस था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, ये मान लीजिए 1470-80 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो ही बाइंग में रहिएगा। अभी बाइंग मत कीजिए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी कल तक,
या थर्सडे तक कि हम एक बुलिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में थे, लेकिन नहीं मिला, थोड़ा सा फिर से रिजेक्शन मिली और लोअर साइड पर आ गए। तो 1390 के नीचे बिल्कुल सेलिंग बनेगी 1335 के लिए। और क्योंकि जिस हिसाब से फॉल देखने को मिला है तो अभी फ्रेश बाइंग मत कीजिए। इंडस बैंक, इंडस बैंक ने देखिए सपोर्ट और क्लोजिंग वीक दिखाई है, इंडस ने क्लोजिंग वीक आई है, बेरिश क्रॉसओवर भी है, सडन नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर 885 ब्रेक करता तो बिल्कुल शॉर्ट बनाइएगा 920 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में हम 800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी ने देखिए एक डोजी बनाया, जिस रेंज को ये प्राइस तोड़ के ऊपर क्लोज हुआ था 2440, वही आज इसने सपोर्ट लिया और वहां से वापस लौटा और हायर साइड पर क्लोजिंग। तो 2483 के आसपास की क्लोजिंग आई है और अच्छी क्लोजिंग है। अभी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए, अप ट्रेंड में है स्टॉक। तो जब ये कंसोलिडेट कराएगा कम से कम 3 से 4 दिन, तो वहां से एक मूव देखने को मिलेगी। जैसे आप ये देखिए, यहां पे सारा कंसोलिडेशन फेज था, एक गिरावट देखने को मिली और जब यहां से एक अपसाइड शुरू हुई 1650 के आसपास से, हम वहां से देखिए तकरीबन 800 पॉइंट ऊपर आ गए स्टॉक के अंदर। तो जिन्होंने शॉर्ट किया है यहां पे देखिए कैसे शॉर्ट कवरिंग आई और अब यहां फिर से कंसोलिडेशन फेज के बाद एक अप मूव शुरू हुई है। अब ये अप मूव 2500, तो मैंने आपको प्राइसेस बोले थे कि 2500 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे और थर्सडे के सेशन में 2500 देखने को भी मिले, वहां से करेक्शन दिखी और 60-70 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिली। तो बिल्कुल इंटैक्ट रहिए 2440 के स्टॉप लॉस के साथ, बाइंग में बैठिए। अभी कहीं कोई गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है, एक बुलिश क्रॉसओवर मिला है, आरएसआई भी ऊपर जाने की संभावना भी काफी है। तो शॉर्ट अभी नहीं हम सोचेंगे, शॉर्ट सोचेंगे जब प्राइस नीचे तकरीबन ये मान लीजिए कि 2375 ब्रेक करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक, एक मैंने कहा था कि 1940 का एक ऐसा प्राइस है जिसको ऊपर गैप बना के क्लोजिंग दिखाए। गैप का मतलब कि सारे दिन के अंदर इस लाइन को 1940 के प्राइस को कैंडल बिल्कुल ना छुए। आप देखिए पिछले 4 दिन से या 5 दिन से मान लीजिए कैंडल इसको टच करती है, ऊपर जाती है, नीचे जाता है, इसके इसी पे क्लोज हो रही है। तो पहले गैप अप होने दीजिए या गैप डाउन होने दीजिए, उस तरफ की क्लोजिंग मिले तो आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। तो नीचे शॉर्ट बनेंगी 1920 के बाद 1880 के टारगेट के लिए, और क्लोजिंग कम से कम 1960 के आसपास आए तो हम बाइंग करेंगे, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी गिरावट दिख रही थी, लेकिन आज एक हैमर बना है, वो भी बुलिश हैमर। तो बुलिश हैमर एक अच्छी पॉजिटिव स्ट्रेंथ की इंडिकेशन होता है। तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं 512 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 534 का, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ओपनिंग आ गए तो भी हमें ट्रेड लेना है। एक्सिस बैंक में मेरी खुद की पोजीशन है, मैंने कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया है। रीजन, क्योंकि 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज हुआ है और पिछले 4 दिन से प्राइस उसी के नीचे क्लोज हो रहा था, इसीलिए मैंने आज शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। मुझे एक बार टारगेट नीचे की तरफ 580 के लगते हैं, लेकिन हाँ 617-18 के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलेगी तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा छोटे से लॉस के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हम नीचे की तरफ फिर से जा सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो मेरी तो पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। देखिए इंडिकेटर्स को अगर देखेंगे तो एक बेरिश क्रॉसओवर था नो डाउट, लेकिन डीएमआई देखिए एक बुलिश बेरिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो पॉसिबिलिटी 90% हमें स्टॉक नीचे जाने की है। ऐसे ही मैंने पोजीशन भी उसी हिसाब से बनाई है। शॉर्ट बिल्कुल बनेगा अगर 605 ब्रेक करता है नीचे की, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 570 के टारगेट के लिए। लेकिन 615 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो शॉर्ट से एग्जिट हो जाइएगा, तब शॉर्ट नहीं करनी, तब हम रिवर्स पोजीशन बाइंग साइड पर बनाएंगे। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज क्लोजिंग अच्छी दे दी
मेरे को तो लग रहा था एक बार ये 267 के नीचे की क्लोजिंग दे दे तो हम ये मान के चल सकें कि 260 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लोजिंग मिली 272 की और ऊपर का प्राइस बनता है 277-78। 200, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, आपको सही लगेगा कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ये जो ट्रेंड लाइन है, कल के हिसाब से प्राइस बनता है 278। कल का मतलब मेरा मंडे के हिसाब से, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो हम फ्रेश बाइंग करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता नहीं। मुझे एक बार नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन लगता है, पॉसिबिलिटी लगती है कि हम एक बार इसमें 268 ब्रेक करके हम नीचे क्लोज हो सकते हैं, तो उस केस में शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। तो वेट करेंगे हम 268 ब्रेक होने का, तभी हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये निफ्टी से रिलेटेड और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो मैंने ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को मार्केट सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, पर्टिकुलर इन इंडेक्स के अंदर या इन स्टॉक्स के अंदर, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव